गीता में कहा गया है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो क्या सरकारें आधुनिक कुरुक्षेत्र में जनता से टैक्स भरने का कर्म किए जा और टैक्स के बदले मिलने वाली सुविधाओं की चिंता मत कर का ज्ञान देती हैं? इस सवाल के साथ आज दस्तक दीजिए अपने अधिकारों के लिए। नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देश में आम इंसान के मुद्दों को आवाज देने वाला शो दस्तक देख रहे हैं, जहां आज बात होगी क्या जनता टैक्स ज्यादा देती है और बदले में सरकारें सुविधाएं कम। सरकारें कहती हैं कि सड़क चाहिए, अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, तो टैक्स भरकर राष्ट्र निर्माण करो। लेकिन सैलरी और सैलरी पर कटने वाले टैक्स की चिंता तो महामहिम यानी देश के राष्ट्रपति तक कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अपने गृह जिले जाने पर दिए गए बयान के बाद उठी चर्चा की खबर के साथ आज दस्तक देते हुए शुरुआत करिए। सरकार किसकी है? अरे जिसने टैक्स दिया है, जो टैक्स देता है। आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं इसलिए कहना, उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 3.25 लाख रुपया महीना। लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, कि उसमें से हर महीने 3.25 लाख निकल जाता है, बचा कितना? बस जो राष्ट्रपति ने कहा है वही आम आदमी का दर्द है कि टैक्स कटने के बाद बचता कहां है। पहले इनकम पर लगे टैक्स से, फिर कदम कदम पर बिछे टैक्स से बचा कराई सैलरी को देखकर आम आदमी यही तो सोचता है कि बचा कितना। हम टैक्स भी देते हैं 3.25 लाख रुपया महीना। लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, कि उसमें से हर महीने 3.25 लाख निकल जाता है, बचा कितना? अब आम आदमी की सैलरी तो 5 लाख रुपए महीना नहीं है, लेकिन टैक्स के जाल में वो कितना उलझा है कि आम आदमी जो कमाता है उस कमाई पर सीधे 5% से 30% तक इनकम टैक्स भरता है। फिर अपनी कमाई से ही 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस भी भरता है। पेट्रोल डीजल खरीदा तो 60% पैसा टैक्स में जनता का चला जाता है। गाड़ी खरीदी तो खरीदने पर टैक्स, गाड़ी के इंश्योरेंस पर जीएसटी, गाड़ी की सर्विस कराई तो भी टैक्स, गाड़ी सड़क पर लेकर चले तो रोड टैक्स और टोल टैक्स, घर खरीदने की सोची तो स्टैंप ड्यूटी पर जीएसटी, घर के लिए कर्ज लिया तो प्रोसेसिंग चार्ज और फिर उस पर जीएसटी, घर खरीद लिया तो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली मीटर तक पर अलग अलग टैक्स। अपनी गाड़ी छोड़कर जनता ने बस, मेट्रो, रेल, हवाई जहाज से चलने की सोची तो टिकट पर टैक्स कटाता है। फ्लाइट के टिकट में तो कई बार बेस फेयर से ज्यादा फ्यूल सरचार्ज, सर्विस फीस, सर्विस टैक्स का चार्ज जुड़ जाता है। कैब में चले तो भी जीएसटी भरिए, घर का राशन खरीदा तो एक एक सामान पर जीएसटी दीजिए। दाल चावल से लेकर 5 रुपए के बिस्किट के पैकेट पर भी जीएसटी रूपी टैक्स भरकर ही जनता खा सकती है। पैसा बचाकर कहीं सेविंग में लगाने चले या निवेश किया तो भी टैक्स, निवेश का पैसा निकालने लगे तो भी टैक्स भरिए, निवेश की कमाई पर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरिए। बैंक एटीएम से तय सीमा के बाद पैसा निकालने तक पर आम आदमी सर्विस चार्ज भरता है। कुल मिलाकर कहानी ये कि आम आदमी को जन्म से लेकर मृत्यु तक टैक्स भरने का कर्म करना पड़ता है। तो ये टैक्स क्यों लिया जाता है? 5 लाख महीने में पाकर 3.25 लाख रुपए टैक्स भरने के बाद खुद कहने वाले देश के राष्ट्रपति कहते हैं, जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है। कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज्यादा मिलता है। मैं इसकी बात का उल्लेख केवल इसलिए कि ये जो टैक्स पेड हैं, आखिर इन्हीं से विकास होना है, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा होगा, अपना आपका होगा। बात सच्ची है कि जनता टैक्स भरेगी तभी विकास होगा। तो सवाल उठता है कि क्या जनता जितना भरती है उतना पाती भी है? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और अदर टैक्स, इसके तहत कम से कम 14 तरह के टैक्स, ड्यूटी, चार्ज आम आदमी की जिंदगी की कमाई से कटते हैं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च यानी इंड्रा के मुताबिक बीते एक दशक में यानी 2010 से 2020 के बीच
आम आदमी पर टैक्स का बोझ 60 से बढ़कर 75% हो चुका है। 2010 में केंद्र के प्रति 100 रुपए के राजस्व में जहां आम लोग तरह तरह के टैक्स से 60 रुपए भरते थे, वहां अब केंद्र के प्रति 100 रुपए के राजस्व में हर तरह के टैक्स के तहत आम आदमी अपनी जेब से 75 रुपए भर रहा है। अब सवाल ये कि अगर विकास के लिए गरीब और मिडिल क्लास लोग तरह तरह के टैक्स भर रहे हैं, तो क्या सरकारों की बनाई सड़क के तौर पर, सरकारी अस्पताल में इलाज के नाम पर, सरकारी स्कूल में शिक्षा के नाम पर, सरकारों से मिलने वाले पानी के रूप में वाकई टैक्स के बदले सही और पूरी सुविधा जनता पाती है? अगर नहीं तो क्या जनता के लिए बस यही सरकारी ज्ञान है कि टैक्स भरने का कर्म किए जा और सरकारी सुविधा रूपी फल की चिंता कभी मत कर? आज तक ब्यूरो।